हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैंग जो है वो जीन यान बन करके चेंग के साथ उसके घर जा रही होती है। तभी उसे याद आता है कि चेंग का साथी लोग उसकी सारी बचपन की स्टोरी बताता है और क्या हुआ था उसके कंपनी के साथ, एलेक्स स्टार इतना ज्यादा कर्जे में क्यों डूब गए, ये सारा चीज उसे बताता है। और फिर जब उसके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए थे कार एक्सीडेंट में, वो सारी चीजें उसे बताता है और बोलता है कि तुम ये सारी चीजें याद कर लेना। फिर वो कब अब्रॉड गई थी और क्यों गई थी, ये सारा चीजें उसे वो बता देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब वो लोग उसके घर जा रहे होते हैं, जीन यान के घर, तो वो एक पेपर लेके रहती है और सभी चीज याद कर रही होती है। जब वो हॉस्पिटल में रहती है तो उसे चेंग बोलता है कि तुम्हें जीन यान का सारा जितना भी उसका बचपन का फ्रेंड है और जितना भी उसका दुश्मन है, जो भी भाषा उसे बोलने आता है, सारी चीजें तुम्हें सीखनी होगी, सभी चीजें तुम्हें याद करनी होगी। तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे याद कर पाऊंगी, मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम तो दो। तो चेंग उसे गुस्से से बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम जीन यान बनने वाली हो और जीन यान का बहुत ज्यादा वैल्यू है, सभी कोई उसे देखेंगे, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी कोई तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे और तुमने अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो तुम और हम दोनों मारे जाएंगे, ये तुम याद रखो। और इसीलिए तुम्हें कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, उसकी सारी चाल ढाल सभी कुछ तुम अच्छे से याद कर लो। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन इन सब में तुम्हारा मोटिव क्या है। तो चेंग उसे बोलता है कि तुम्हें जो याद करना है वो याद करो, जो चीज तुम्हें नहीं जाननी है उसे जानने की कोशिश मत करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जो पेपर ली रहती है उस पेपर को वो जला देता है और बोलता है कि तुम दुनिया को क्या बताना चाहती हो, कि तुम जीन यान नहीं हो, तुम जुआंग फैमिली की नहीं हो, ये सब चीज अपने पास मत रखो। और फिर वो उसे बोलती है कि अरे नहीं, मैं जस्ट याद ही कर रही थी। तो वो क्या करता है, उसे जला देता है और बोलता है कि तुम याद रखो कि तुम जुआंग जीन यान हो, ना ही कि तुम मेंग हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसका साथी लोग न्यूज देखता है और उसमें बताया जाता है कि एलएच ग्रुप का नया प्रेसिडेंट आने वाला है और आज वो अपॉइंटमेंट लेटर में साइन करने वाला है। तो ये देख के लोग शॉक्ड हो जाता है कि एलएच ग्रुप की प्रेसिडेंट तो जीन यान बनने वाली है, तो फिर ये कौन आ गया जो प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो वो बोलता है चेंग की एलेक्स स्टार कंपनी हमें ले चलो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स स्टार में उसी का भाई रहता है जीन यान का, वो बैठे रहता है और सभी शेयर होल्डर्स को बोलता है कि अब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है मेरे प्रेसिडेंट बनने पर। तो एक आदमी बोलता है कि एटलीस्ट हमें चेयरमैन से मिलने दो, ऐसे तुम कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो वो बोलता है कि मेरे दादाजी अभी बीमार है, मतलब कि वो चेयरमैन रहते हैं उसके दादाजी, तो अगर वो बीमार है तो अभी तुम उनसे पूछने जाओगे, तुम उन्हें इतना ट्रबल दोगे तो फिर तो वो और बीमार पड़ जाएंगे ना। वैसे भी जुआंग फैमिली में और कोई नहीं बचा है, बस मैं ही हूँ, तो मैं ही यहाँ का प्रेसिडेंट बनूंगा और मैं ही एलेक्स स्टार को खरीदूंगा। और फिर वो गुस्से से बोलता है कि तुम लोग को समझ में आई मेरी बात, जो इस अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करेगा वही यहाँ पर रहेगा, बाकी एलेक्स स्टार से निकल जाओ। तभी वहां पर चेंग का साथी आता है और बोलता है कि किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है उसे कि तुम यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी शेयर होल्डर्स है उसमें से कोई भी बड़े शेयर होल्डर में तुमने अपना इन्वेस्ट नहीं किया है, तो तुम ऐसे प्रेसिडेंट बनने के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते हो और तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट बनोगे। तभी वहां पे जीन यान आती है तो सभी कोई उसे देख कर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी कोई को तो ये पता रहता है कि जुआंग फैमिली में और कोई है ही नहीं, और उसका भाई भी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद चेंग बोलता है कि जुआंग फैमिली में अभी भी जुआंग फैमिली की मेंबर बची हुई है और वो है जुआंग जीन यान। तभी सभी कोई बैठे रहते हैं जो शेयर होल्डर्स, वो लोग बोलते हैं जुआंग जीन यान तो फॉरेन गई थी ना पढ़ने के लिए और बहुत सालों से तो वो आई भी नहीं है, तो अचानक से ये कैसे आ गई। तभी वो गुस्से से आता है उसका भाई और बोलता है कि 17 साल पहले तो तुम चली गई थी और तुम तो कभी वहां पर चाइना वापस आने वाली नहीं थी, तो तुम क्यों आई हो और कभी भी तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पाया है, अचानक से तुम्हारा आने का क्या मतलब है। तो वो डर जाती है बहुत ज्यादा। तो चेंग उसका सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये इसे कभी कांटेक्ट किया नहीं गया था। तभी वो बोलती है गुस्से में कि हाँ मैं जीन यान हूँ और कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन नहीं करेगा। तभी यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है दो लोग को जिनका फेस तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। तो उसमें से उसका एक बॉस रहता है, वो बोलता है कि मैंने तुम्हें जीन यान को मारने के लिए भेजा था, तो वो जिंदा कैसे बच गई। तो बोलता है वो एक लड़का कि बॉस हमने तो उसे मार दिया था, पता नहीं उसका, लेकिन बॉडी का हमें नहीं पता चला था। तो उसका बॉस बोलता है जब बॉडी का पता नहीं चला तो तुम इतना कंफर्म कैसे हो कि वो मर गई। तो वो बोलता है ठीक है मैं अभी जुआंग मैंसन जाता हूँ और उसे मारता हूँ। तो उसका बॉस रोक देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर अब वो वापस आ ही गई है तो अब उसे भी थोड़ा सा जुआंग फैमिली ने भी कुछ होंगे वो सब उसे झेलने
दो, वो तो इतने आराम से जुआंग मेंशन में रह नहीं पाएगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेंग उसे लेके जुआंग मेंशन आ जाता है और वहां पर जो उसके चेयरमैन का साथी रहता है वो बोलता है कि जुआंग जीनियन आप आ गई, वेलकम होम। तभी वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो वो जैसे ही बोलने जाती है तभी चेंग बीच में बोल देता है कि मैं इसका फियांसे हूँ, हम लोग दोनों पढ़ाई जब करते थे तो हम लोग स्पेन में मिले थे, उसके बाद हमें प्यार हो गया था और हम लोग इटली मूव कर गए थे। उसके बाद जियान ने मुझे बताया कि ये जाने वाली है चाइना अपने फैमिली से मिलने, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके साथ चल लेता हूँ और हम लोग 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसलिए मैं इसके साथ वापस आ गया। तो वो बोलता है उसका साथी चेयरमैन का कि ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, आइए आप लोग अंदर आइए। उसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वहां पर एक समुद्र के लहर वाली पेंटिंग बनी होती है जिसे देखकर चेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास्ट से वो कुछ रिलेटेड था जिसका स्टोरी अभी हमें नहीं बताया गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन यान की आंटी आ रही होती है, तभी वो बोलती है अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो, बहुत दिन बाद मिले हम लोग। और फिर वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो वो जैसे बताने जाती है फिर से चेंग बीच में बोल देता है और बोलता है कि मैं इसका फियांसे हूँ और वो बोलता है कि मेरा फैमिली नेम भी यान है। उसकी आंटी रहती है, वो बोलती है कि अरे वाह, अच्छा नाम है और तुमसे मिलके अच्छा लगा। उसके बाद उसका चेयरमैन का साथी बोलता है कि आप लोग दोनों को चेयरमैन अंदर बुला रहे हैं, चलिए। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाती है, चेयरमैन उसके दादाजी रहते हैं और देखती है कि उसके दादाजी बहुत ज्यादा बीमार है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि उसके दादाजी उसे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।